आज देखिए, आज मेहमान गेस्ट का आना तांता अभी बंद नहीं हुआ। अभी बहुत से लोग आने वाले हैं, चूँकि कार्यक्रम का शेड्यूल 4:30 बजे रखा गया है। तो ऐसे में एक मेहमान के रूप में हमारे सर गोरखपुर पढ़ाते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय स्वयं दें सर। माइसेल्फ विशाल श्रीवास्तव, जी पीजीटी फिजिक्स, केवी नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर। Actually, in 1992, I have passed out from this Vidyalaya, and I am serving Kendriya Vidyalaya Sangathan from 2003. Thank you. एक चीज़ सर और बताइए, आपको सूचना गई, आप यहाँ पर आए, तो जब सूचना मिली तो उस समय कैसा आपके मन में बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सारे टीचर, शिक्षक और पुराने मित्रों से हम लोगों की मुलाकात हो जा रही है। पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, हम लोग पढ़े तो इसलिए फ्रेंडशिप ज़्यादा जो है वो हो नहीं पाया। अब आज के दौर के बच्चे जो है मल्टीमीडिया से, इंटरनेट से अटैच है, वो तुरंत जो है फेसबुक पे कहीं न कहीं अटैच है। लेकिन हम लोग पढ़े तो वो बैच जो है 92 के टाइम में ये इस तरह का नहीं था। तो अब जो है काफ़ी चेंजेज आ गए हैं। अब तो फ्रेंड सर्किल तुरंत बन जा रही है, और पहले पास आउट होने के बाद सारे लोग इधर उधर हो जाते थे। आप सर बैठिए, ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? अवनी श्रीवास्तव। अच्छा सर, क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं यहाँ टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ का पुरातन छात्र हूँ। तो बहुत जिस तरह आपने अभी विशाल भैया को सुना, वो हमसे बहुत सीनियर रहे हैं। मैं 96 का पास आउट हूँ यहाँ पे, और इस समय मैं श्रावस्ती में वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। प्रिंसिपल साहब का ये एक बड़ा ही अद्भुत प्रयास रहा, और ये सफल भी होगा, निश्चित रूप से आगे भी जाएगा, और इस बहाने हम सभी एक दूसरे से जुड़ भी रहेंगे। बिल्कुल। दूसरा ये है कि विद्यालय के किसी भी प्रकार के विकास में, विद्यालय को और आगे ले जाने में पुरातन छात्रों का सहयोग, पुराने हमारे अध्यापकों का मार्गदर्शन बराबर मिलता रहेगा, और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि ये आयोजन आगे भी चलता रहे और सब एक दूसरे से जुड़े रहें और विद्यालय को आगे बढ़ाने की दिशा में। बिल्कुल सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यादव। तो सर आप यहाँ पढ़ाते हैं फिर? मैं यहाँ पे 1996 का पास आउट रहा हूँ, और 1996 के बाद अपने मित्रों के माध्यम से आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा हूँ। जो हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है उस समय के छात्रों का, जो अपनी बातें सब ग्रुप में शेयर करते हैं कि विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए या हमारे अपने जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर कभी इस विद्यालय को जरूरत पड़ी हम लोगों के अनुभव की या हम लोगों के मार्गदर्शन की तो हम लोग जरूर देंगे। सर किस ईयर में पास आउट हुए थे? हम लोग 1996 में पास आउट रहे हैं यहाँ पे। तो कहाँ है इसमें सर? अभी इस समय मैं सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। सर बहुत खुशी की बात है सर, क्या कहना चाहते हैं सर? हम इस विषय में यही कहना चाहता हूं कि जब से ये प्रधानाचार्य श्री विजेश कुमार यादव जी आए हैं, इस विद्यालय को बहुत कठिन मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी दुआ है ऊपर वाले से कि भाई ये विद्यालय और अच्छा जाए। और इस इलाके में जब से आए हैं तब से इतना मेहनत कोई प्रिंसिपल ने नहीं किया था, और ये कभी चेयर पर बैठते नहीं हैं, और इतना मेहनत कि दिन रात एक करके पढ़ाई लिखाई कराना और अच्छे कामों में सहभाग कराना, सबको साथ लेके चलना, यही इस प्रिंसिपल साहब का सबसे अच्छा गुण है कि सबको साथ लेके चलते हैं। और हमारी दुआ है कि कम से कम विद्यालय और ऊंचाइयों पर जाए। सर एकदम जाएगा। हाँ, सर जी, जब आप लोग साथ मिलकर काम करेंगे जी, उनके कुशल निर्देशन में, तो बिल्कुल जाएगा सर। चलिए ठीक। तो देखिए, अभी कार्यक्रम का जैसा कि शेड्यूल 4:30 बजे से है, गेस्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा 10-5 मिनट इधर उधर होता रहता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर जो कैंपस में हमारे शिक्षक बंधु हैं, इनसे भी कुछ हम इनके अनुभव को शेयर करेंगे। क्या नाम सर आपका? मनीष कुमार अग्रहरी। सर आप यहीं पढ़ाते हैं? हाँ, यही पढ़ाते हैं। अच्छा, कौन सी विषय? मैथ्स पढ़ाते हैं। अच्छा। तो इस कार्यक्रम को लेकर के क्या 2 शब्द कहना इस चाहेंगे? कार्यक्रम को लेकर के जो है हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, और ये मैं जो अपने प्रिंसिपल सर हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो पुरातन छात्रों को बुलाया गया है, इससे जो है मतलब कि विद्यालय का एक और जो है मतलब गौरव बढ़ेगा। विद्यालय तो पहले से ही गौरव मतलब इसका है, नाम है, लेकिन पुरातन छात्र आएंगे, उनसे जो है हमारे जो मतलब छात्र यहाँ पढ़े उनको एक बल मिलेगा। मतलब वो बताएंगे कि हम लोग यहाँ गए, हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तो क्या डिसिप्लिन है, और आज भी वह डिसिप्लिन है। तो यह जो कार्यक्रम हो रहा है, यह बापू इंटर कॉलेज के लिए यह बहुत ही गौरव की जो है बात है, और इसके लिए जो है मैं अपने जो है यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मतलब कहता हूँ।
सर। तो सर जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, सारे लोग यही बता रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब की अगुवाई में जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा, तो बड़ा आप लोग एनर्जी फुल हो गए होंगे सर। मुझे हाँ, ये बात तो सही है। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है और पुराने छात्रों को जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो प्रेजेंट टाइम में बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिल सके। बिल्कुल। तो चूंकि होता है ना, जैसे जो मेहमान के तौर पर आते हैं उनकी बातें ज़्यादा सुनते हैं बच्चे और फॉलो भी करते हैं। सर क्या नाम आपका? चंद्रभान कुमार। सर आप यहीं पढ़ाते हैं? हाँ सर, यहीं पर। अच्छा सर, तो आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? आज का कार्यक्रम सर बहुत ही सराहनीय है इस क्षेत्र के लिए। तो समझिए कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा, उनके अंदर मोटिवेशन होगा, उत्साह जगेगा कि एसडीएम आएंगे, डॉक्टर आएंगे जो इसी विद्यालय के पढ़े हैं। तो इस सम्मान तो होगा ही, साथ साथ यहाँ के बच्चे जब सुनेंगे या यहाँ की जनता सुनेगी तो इससे काफ़ी उत्साह बढ़ेगा। सर एक चीज़, विद्यालय तो बहुत आए बहुत गए और नए विद्यालय भी बहुत आए जो प्राइवेट हैं। बापू इंटर कॉलेज का आज भी वही साख है, तो उसके पीछे खास क्या कारण है सर? उसके पीछे सर ये है कि यहाँ टाइम मैनेजमेंट जो अध्यापक के साथ है वो बच्चों के साथ है। यहाँ अनुशासन तब भी था, वही आज भी है। बिल्कुल है, जैसा कि सारे लोग जानते हैं अनुशासन देश को महान बनाता है। चाहे सड़क पर हम अनुशासन से नहीं रहेंगे तो कुचल दिए जाएंगे, फौज में भी अनुशासन देखने को मिलता है, तो विद्यार्थी जीवन का मतलब भी अनुशासन होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? ये रवि प्रकाश, विज्ञान अध्यापक है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप आज के कार्यक्रम को लेकर के आप लोग काफ़ी 2 दिन पहले अलर्ट रहे होंगे। जी ड्यूटी मिल गई होगी आप लोगों को? ड्यूटी मिला था, पढ़ाने वाले लोग पढ़ा भी रहे थे और ये बांट दिया गया था कि इनको क्या करना है। कुछ लोग पढ़ा रहे थे, कुछ लोग व्यवस्था में लगे तो थे। आज के कार्यक्रम में सर और कल्चरल एक्टिविटीज भी है, कुछ गायन वगैरह इस तरह का? वो तो स्वागत गीत वगैरह रहेगा ही, लेकिन मेन इसमें हमारे बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, जेडी साहब आ रहे हैं, डीआई साहब आ रहे हैं, डीडीआर साहब आ रहे हैं और प्रबंधक जी हैं। तो स्वागत गीत तो होना ही होना है और इसके बाद मेन है कि उनका सुना जाए, वो बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं, ताकि बच्चे हमारे जो हैं लाभ उठाए, आप लोगों के माध्यम से लाभ उठाए। आप लोगों का ये जो है देखेंगे लोग तो इसका लाभ नहीं, हम लोग भी इसीलिए सोचे कि आप लोगों की बातों को और वो लोग भी सुने कि जो पुरातन छात्रों को जोड़ने का काम यहाँ हो रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है। ये बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मकसद ये है, सबसे पहला मकसद है कि बच्चे जानेंगे कि हमारे विद्यालय से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं। अब अभी एसडीएम हुए हैं, उप जिलाधिकारी वगैरह पद पर गए तो वो चयनित हुए हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और पिछला वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।